इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जरिए ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एक हाथ में ट्रॉफी लिए और नम आंखों के साथ जब शाहरुख खान ने यह डायलॉग बोला था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज 29 जून 2024 को अपने हाथों में विश्व कप की ट्रॉफी लिए आंखों में आंसू लेकर विश्व क्रिकेट की सल्तनत पर अपनी बादशाहत का झंडा लहराएंगे। और शाहरुख खान के वो डायलॉग उन लम्हों के लिए बिल्कुल सटीक और यथार्थ हो जाएंगे जब पूरी दुनिया हमारे हारने की भविष्यवाणी और हमारे हारने का इंतजार कर रही थी। तब टीम इंडिया ने दिखाया कि मैच को कैसे पलटे जाते हैं और मैच को पलटकर आईसीसी ट्रॉफी कैसे हाथ में उठाई जाती है और विश्व चैंपियन का खिताब कैसे जीता जाता है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से पूरे हो चुके थे सारे इंतकाम और विश्व कप हो चुका था भारत के नाम। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान सुपर 8 में कंगारुओं को और सेमीफाइनल में गोरों को पराजित करके भारत 2024 टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका था। 29 जून 2024 को इस विश्व कप का फाइनल मुकाबला था। भारत को दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलना था। रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के दो बेताज बादशाह जिन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि भारत ट्रॉफी महरूम रह जाता था। भारत सेमीफाइनल और फाइनल तक तो पहुंच रहा था लेकिन ट्रॉफी से दूरी खत्म नहीं हो पा रही थी। 80 के दशक के लोगों के पास 1983 का विश्व कप और उनके कपिल की कहानी थी। जिन लोगों ने माही को प्यार किया उनके पास 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप था और उनके महेंद्र सिंह धोनी की ढेर सारी कहानियां भी थी उनके पास। लेकिन जिन बच्चों ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने लेजेंड देखे थे उनके पास कोई भी अभी तक कहानी नहीं थी, क्योंकि उनके रोहित और विराट के हाथों में ट्रॉफी की जगह उनकी आंखों में बस आंसू ही दिखाई दिए थे। कुछ पागलों द्वारा अब तो रोहित और विराट के टेक्निक पर भी सवाल उठ रहे थे। उम्र को लेकर टीम इंडिया में उनकी जगह पर भी सवाल उठाने लगे थे लोग। जिन बच्चों ने रोहित और विराट में अपने लेजेंड देखे थे उनके जेहन में कई सवाल थे। क्या सच में उनके लेजेंड विश्व कप की कोई ट्रॉफी अपने हाथ में बिना उठाए संन्यास ले लेंगे? क्या सच में रोहित और विराट अपनी आंखों के साथ साथ उनकी आंखों में भी सिर्फ आंसू देकर जाएंगे? क्या उनकी आंखों का वो सपना टूट जाएगा? जिन सपनों में रोहित और विराट के हाथों में विश्व कप की एक ट्रॉफी देखना चाहते थे, क्या उनके लीजेंड्स की कपिल और धोनी की जैसी कोई कहानी नहीं होगी? कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप का यह फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा था। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास अपना और उनके चाहने वालों का सपना पूरा करने के लिए शायद यह आखिरी मौका था। इस फाइनल मुकाबले में रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से एक बार फिर विश्व क्रिकेट के दो बेहतरीन बल्लेबाज रोहित और विराट ने पारी का प्रारंभ किया। यह गेंद मार्को यानसन के हाथ में थी और विराट ने यानसन के पहले ही ओवर में 3 चौके लगाकर भारत को एक अच्छी शुरुआत दे दी। भारत ने जॉनसन के पहले ही ओवर में 15 रनों की लूट मचा दी। अपने तेज गेंदबाज की यह हालत देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने गेंद अब अपने स्पिन आक्रमण के हवाले कर दिया। दूसरा ओवर केशव महाराज लेकर आ चुके थे। केशव महाराज की पहली 2 गेंद पर रोहित ने 2 चौके लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया था कि केशव महाराज की चौथी गेंद पर स्वीप करके रोहित ने 4 रन बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्वायर लेग पर खड़े क्लासन ने एक शानदार कैच पकड़कर भारतीय दर्शकों को चुप करवा दिया। महज 23 रन के स्कोर पर भारत ने अपने हिटमैन, अपने ब्रह्मास्त्र, अपने सबसे विध्वंसक बल्लेबाज को खो चुका था। 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर भारत का वह ब्रह्मास्त्र अब पवेलियन वापस जा रहा था और उसके साथ साथ वापस जा रही थी भारत के एक बड़े स्कोर की उम्मीदें। और अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केशव महाराज ने ऋषभ पंत को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देता है। 2 ओवर की समाप्ति पर महज 23 रन के स्कोर पर भारत ने अपने 2 विकेट खो चुका था। अब भारत की उम्मीदों का भार विराट कोहली और सूर्या के कंधों पर आ चुका था। भारत अभी सिर्फ 34 रनों तक ही पहुंचा हुआ था कि 5वां ओवर लेकर आए रबाड़ा ने सूर्या का विकेट लेकर भारत की सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। भारत का सूर्या अब इस मैच में अस्त हो चुका था। इससे बड़ा दर्द और भारत के लिए क्या हो सकता था उस समय। 5 ओवर की समाप्ति पर मैच 39 रनों के टोटल स्कोर पर भारत रोहित, पंत और सूर्या का विकेट गंवा चुका था। वक्त एक बार फिर से हमको लगभग 8 महीने पीछे घसीटने की कोशिश करता है। 19 नवंबर 2024 के विश्व कप के फाइनल का वह मंजर एक बार फिर से संपूर्ण भारत की आंखों में तैरने लगा था। अब पिच पर खड़ा था भारत का विराट, जिस विराट कोहली को कुछ पागलों द्वारा पूरे वर्ल्ड कप में ट्रोल किया गया, गालियां दी गई, जिसका फॉर्म को डिफेंड करते हुए हिटमैन ने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि विराट ने सब कुछ अपना फाइनल के लिए बचा कर रखा हुआ है।
रोहित का विराट के ऊपर यह भरोसा सिर्फ एक कप्तान का भरोसा नहीं था, बल्कि यह भरोसा था एक खिलाड़ी के ऊपर। यह भरोसा था एक लीजेंड का दूसरे लीजेंड के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह भरोसा था कि एक दोस्ती का भी भरोसा था। और सबसे बड़ी बात यह भरोसा था एक दोस्त के ऊपर का। एक दोस्त के ऊपर रोहित के उस भरोसे का भार विराट कोहली के कंधों पर आ चुका था। और यही कारण था कि 3 बल्लेबाजों के वापस जाने के बाद विराट ने सिंगल और डबल के साथ मैच को खेलना उचित समझा। अब भारतीय दर्शक शिवम दुबे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हिटमैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शिवम की जगह अब अक्षर पटेल आ चुके थे। अक्षर और कोहली ने भारत की पारी को सजाया और संवारा। अक्षर ने अपने कप्तान के फैसले और भारत की उम्मीदों को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से जिंदा रखा और सिर्फ 31 गेंदों में 47 रन बनाकर जब अक्षर पटेल एक गलतफहमी की वजह से आउट होते हैं, तब भारत 13.3 ओवर की समाप्ति पर अपने 4 विकेट खोकर 106 रन बना चुका था। अब अक्षर के जाने के बाद शिवम दुबे ने भी 16 गेंदों पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और विराट ने 59 गेंदों पर 76 रन बनाकर भारत को एक ठीक ठाक स्कोर पर पहुंचा दिया। इस मुश्किल हालात में 59 गेंदों पर 76 रन बनाकर विराट ने अपने कप्तान और अपने दोस्त के भरोसे को कायम रखा था। जब 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का जिक्र होगा, विराट की यह सुलझी हुई पारी इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। 20 ओवर की समाप्ति पर भारत अपने 7 विकेट खोकर 176 रन बना चुका था। जब साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरा तो जस्सी ने दूसरे ओवर में रिजा हैंड्रिक्स को महज 7 रन के टोटल स्कोर पर पवेलियन भेज दिया और तीसरे ओवर में अर्शदीप ने एडम मार्करम को पवेलियन में भेज दिया, लेकिन उसके डी कॉक ने भारतीय खुशियों में खलल डालना प्रारंभ कर दिया। 9 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुका था। साउथ अफ्रीका को अब 66 गेंदों पर 106 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब मैदान पर तक के गेम चेंजर द हेनरी क्लासन की एंट्री हो चुकी थी और क्लासन ने आते ही भारतीय गेंदबाजों को अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दिया था। 12 ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका के खाते में 100 रन आ चुके थे और डी कॉक और क्लासन भारत के हाथों से यह विश्व कप छीनकर अपने ओर ले जा रहे थे, लेकिन 13वें ओवर में अर्शदीप ने डी कॉक का विकेट लेकर दम तोड़ दी, भारत की उम्मीदों को ऑक्सीजन दे दिया। डी कॉक ने जाने के बाद भारत की मुश्किल करने के लिए मिलर द किलर को एंट्री हो चुकी थी मैदान पर और इन दोनों बल्लेबाजों के रहते साउथ अफ्रीका के हाथों से यह मैच छीन पाना भारत के लिए अब खारे समुद्र से मीठा पानी निकालने के बराबर था। 14वें ओवर की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका महज 4 विकेट खोकर 123 रन बना चुका था। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 36 गेंदों में सिर्फ 54 रन की जरूरत थी और 15वें ओवर लेकर आए अक्षर पटेल को क्लासन 24 रन कूद डाले। पूरे विश्व कप में भारत के हीरो रहे अक्षर पटेल को क्लासन ने अचानक भारत का विलन बना दिया। साउथ अफ्रीका को अब 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और महज 22 गेंदों में 49 रन बनाकर क्लासन और महज 7 गेंदों में 14 रन बनाकर मिलर इस विश्व कप का शिकार करने के लिए शेर की तरह मैदान पर खड़े थे। अब जीत यहाँ से साउथ अफ्रीका के हाथ में जा चुकी थी। अब यहाँ से साउथ अफ्रीका को इतिहास लिखना था और भारत को इतिहास बन जाना था। भारत की हार को नजदीक देखकर अब भारतीय समर्थकों की टीवियां धीरे धीरे बंद होने लगी थी। स्टेडियम से लेकर अपने घरों तक हर कोई मायूस हो चुका था। संपूर्ण भारत विरोधियों की अभिलाषाएं अब भारत को इस विश्व कप के हारते हुए देखने के लिए व्याकुल होने लगी थी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश घनघोर रूप से शामिल थे। साउथ अफ्रीका को हम सपोर्ट कर रहे थे इंडिया की जीत पे, तो ज्यादातर लोग जो इस टाइम यहाँ पे लोग मौजूद हैं वो अभी लास्ट 2 गेंदों पे भी यही कह रहे हैं साउथ अफ्रीका जीतेगा। ये भाई इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ये इंडिया से आए हैं। आपको इंडिया से कोई खास इख्तिलाफात हैं? मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह है? दुश्मन है हमारे, इसीलिए आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? हाँ जी। लेकिन इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा और दूसरे वे लोग होते हैं कि देखा वही जाएगा जो हम सोचेंगे। और हमारा कप्तान दूसरे टाइप के लोगों में था, जो सोचता था कि देखा वही जाएगा जो हम सोचेंगे। 16वें ओवर के लिए हिटमैन ने वक्त से पहले ही अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। गेंद अब जस्सी के हाथ में थी और जस्सी को देखते ही मिलर का बल्ला अचानक खामोश हो गया। जस्सी ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए। साउथ अफ्रीका को अब 24 गेंदों में 26 रन की जरूरत थी। 17वें ओवर के लिए रोहित ने अब उस खिलाड़ी को याद किया जिस खिलाड़ी को पिछले 6 महीनों में भारत के कुछ मानसिक दिवालियों ने बहुत ट्रोल किया, बहुत गालियां दी। छपरी रोहित तेरा बाप है।
मैदान में दौड़ते हुए कुत्ते को देखकर उसका नाम लेकर चिल्लाया गया। स्टेडियम में फोन फेंककर उसको मारने की कोशिश की गई। कालिया, छपरी और भी न जाने क्या क्या शब्द उसके लिए उपयोग किए गए। इस बात का परवाह किए बिना कि वह आईपीएल का खिलाड़ी नहीं है बल्कि वह भारत का खिलाड़ी है और न जाने कितनी बार उसने अपने खेल से भारत की लाज बचाई हुई है। और उसी खिलाड़ी को भारत के कुछ मानसिक दिवालियों ने पिछले 6 महीने में न जाने कितने दर्द दिए थे। सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। गेंद अब हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। हार्दिक के हाथों में सिर्फ यह गेंद ही नहीं थी, हार्दिक के हाथों में थी संपूर्ण भारत की उम्मीदें। हार्दिक के हाथों में थी भारत के सपनों का विश्व कप। हार्दिक के हाथों में था रोहित और विराट का आखिरी सपना। हार्दिक के हाथों में था रोहित और विराट को चाहने वालों के लिए एक कहानी लिखने का मौका। और हार्दिक ने अपनी पहली ही गेंद पर गेम चेंजर क्लासेन को पवेलियन का वापस रास्ता दिखा दिया। भारत के उस बेटे ने अपनी अनगिनत अपमान के बाद भी भारत के जीत के दरवाजे खोल दिए और हार्दिक ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए और पूरी मैच में तबाही मचा दी, तूफान ला दिया। अब साउथ अफ्रीका को 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी और गेंद एक बार फिर से जस्सी के हाथों में जाती है और जस्सी ने अपनी चौथी गेंद पर जॉनसन का स्टंप की गिल्लियां बिखेर देते हैं और भारत की उम्मीदों को 4 चांद लगा देते हैं और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पर ग्रहण लगा देते हैं। जस्सी ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च करके एक विकेट लेकर बता दिया कि विश्व क्रिकेट में फिलहाल जस्सी जैसा कोई भी नहीं है। साउथ अफ्रीका को 12 गेंदों में अब 20 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका की बुझती मशाल की आखिरी लव डेविड मिलर थे। 19वां ओवर अब अर्शदीप के हाथों में था। अर्श ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन खर्च किए। अब साउथ अफ्रीका के खेमे में मायूसी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि अब उनको सिर्फ 6 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी और गेंद एक बार फिर से हार्दिक के हाथों में आ जाती है और हार्दिक की पहली गेंद को मिलर ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन लगभग 6 रनों के लिए बाहर यह गेंद जा चुकी थी। लेकिन सूर्या ने कैच पकड़कर मिलर की पारी और साउथ अफ्रीका की उम्मीदों को अंध कर दिया। सूर्या ने कैच को इतिहास में कभी न भूले जाने वाला कैच पकड़ा है। सूर्या ने कैच नहीं बल्कि पूरा मैच पकड़ लिया था। सूर्या ने कैच नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की मिट्टी में जाती हुई उम्मीदों को अपने हाथों में थाम लिया था। और सच कहा जाए तो सूर्या ने भारत के हाथों से फिसल चुके विश्व कप को पकड़ लिया था। हार्दिक ने अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ 8 रन खर्च किए और भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से पराजित करके यह विश्व कप अपने नाम कर लिया। संपूर्ण भारत अब अपनी खुशियों के शोर में खड़ा हो चुका था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरे भारत की आंखों में पानी आ चुके थे। इस विजय के बाद वेस्टइंडीज की उस मिट्टी को अपनी उंगलियों से उठाकर अपनी जीभ पर रखकर अपनी रगों में रोहित शर्मा ने प्रभावित कर दिया। जिस मिट्टी ने रोहित शर्मा को विश्व विजेता होने का गौरव का आशीर्वाद दिया, रोहित उस मिट्टी को अपने रगों में प्रवाहित करके अपनी धड़कनों में बसाकर अपने वतन वापस लौटना चाहते थे। उस मिट्टी के प्रति रोहित की यह भावना देखकर शायद भारत की मिट्टी की आंखों में भी आंसू आ चुके होंगे। इस दृश्य को देखकर संपूर्ण भारत की आंखें नम हो चुकी थी और सबसे दर्दनाक पल तो तब था जब विराट और रोहित ने T20 से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।